आदिपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली झुग्गी झोपड़ी वालों को वहीं पर मकान बनाकर देने की मांग को लेकर वरिष्ठ समाज सेवी व भाजपा के वरिष्ठ नेता चतर सिंह रछोया अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। उनकी मांग यही है कि झुग्गी झोपड़ी वालों को वहीं पर मकान बनाकर दिया जाए, क्योंकि झुग्गी शब्द आने से यहाँ की जो पीढ़ी है, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको कहीं भी नौकरी नहीं दी जाती, ना ही कहीं एडमिशन दिया जाता और उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ झुग्गी तोड़ी जाए और उसके स्थान पर पक्के मकान बनाकर दिए जाएं। इसी की मांग को लेकर उनका ये अनिश्चितकाल भूख हड़ताल व महायज्ञ है। इस भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने चतर सिंह रछोया का समर्थन किया व इस महायज्ञ में सम्मिलित हुए। आज मादीपुर विधानसभा क्षेत्र की लगभग 10 झुग्गी कैंप है। शुरुआत होती है राजीव गांधी कैंप, महात्मा कैंप, पंडित दीनदयाल कैंप, लक्ष्मी कैंप, रघुवीर नगर का आर ब्लॉक, B1 जहाँ गुजराती समाज रहता है। भारत सरकार की पॉलिसी है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। चुनाव के समय सब वायदे करते हैं और गरीब लोगों को धोखा देते हैं। अभी दिल्ली सरकार में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड है, जो जहाँ झुग्गी वहीं झुग्गी बनाने का कस्टोडियन ऑनर है, यानी कि डूशिप की ड्यूटी है कि जहाँ झुग्गी वहीं बनाना। और जिस लैंड ओवनिंग एजेंसी है उस एजेंसी की पेमेंट करना, सेटलमेंट करना, NOC लेना और प्रस्ताव बना के बोर्ड के अंदर फाइनल करके और कंस्ट्रक्शन करने का काम। जैसे पांडव नगर में हमारी झुग्गियाँ बन रही है, वो ज़मीन DDA की थी, इसलिए DDA कंस्ट्रक्ट कर रहा है, भारत सरकार बना रही है। अब चुनाव के अंदर वायदा कर लेते हैं और लोग काम नहीं करते। हमारी बहन बेटियां काम पे जाती हैं, ड्यूटी पे जाती हैं, इंटरव्यू देते हैं लोग। जब ऑफिसर पूछता है प्राइवेट आदमी कि आप कहाँ रहते हो, जब झुग्गी का नाम लेते हैं कि हम तो आर ब्लॉक की झुग्गी में रघुवीर नगर में रहते हैं, हम तो लक्ष्मी कैंप में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, तो जो ओनर है वो उसको काम देने से इनकार कर देता है और उससे पता नहीं क्या करंट सा लग जाता है। तो हमारे लोग को सम्मान, उनमें कलाएं हैं, योग्यताएं हैं, काम करने की क्षमता है, लेकिन झुग्गी में रहने के नाते झुग्गी में क्या दोष है उसका कि उसको काम ना मिले, उसको रोजगार ना मिले, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो सरकार जो है, हमारी मांग है कि सरकार सोई हुई है। डूशिप दिल्ली सरकार की एजेंसी है, दिल्ली सरकार सोई हुई है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली पानी फ्री की बात करती है। हमारी झुग्गी में ना पानी की लाइन है, ना सीवर की लाइन है, तो कहाँ से कनेक्शन होगा? धोखा दे रहे हैं। करोड़ों रुपए के एस्टीमेट बनवाए हमने, वो पैसे को डाइवर्ट करके गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं कि 10 रुपये की टिकट फ्री कर दी और जो 10 लाख रुपए में मकान बनना है, जो 1 लाख कुछ रुपए में हम लोगों को किस्तों में मिलना है, उस पैसे को डाइवर्ट करके लोगों को धोखा देने का काम कर रही है सरकार। क्योंकि अब दिल्ली का चुनाव आ गया, तो आज हम सब दलित समाज के लोगों ने, 10 कैंपों के प्रधानों ने, जिम्मेदार लोगों ने तय किया है कि भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे। हमारे साथ राकेश जी हैं, हमारे साथ पंकज जी हैं, हमारे साथ हमारे मंडल के अध्यक्ष रमेश यादव जी हैं, हरिंदर पहलवान जी हैं, और लक्ष्मी कैंप से हमारी अंजू बहन है, और रोशन लाल कनवाड़िया जी हैं। सब साथी आज इन्होंने संकल्प किया है कि जब तक सरकार ये तय नहीं कर देती, लिख के नहीं दे देती, और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड जब तक अप्रूव नहीं कर देगा बोर्ड के अंदर, तब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे और बैठे रहेंगे यहाँ पर, और शांति प्रिय तरीके से करेंगे। हमारी मांग सिर्फ ये कि हमारे घर के आगे, हमारे नाम के आगे जो झुग्गी वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हो महात्मा गांधी कॉलोनी, हमारी कॉलोनी का नाम हो B1 कॉलोनी। हमें झुग्गी शब्द हटाना है, और जब तक झुग्गी शब्द नहीं हटेगा, हमारे मन को जो ठेस पहुँचती है, भाई मेरे साथ हो, हमारी कॉलोनी का नाम झुग्गी हटके और कॉलोनी बने, तुम लोग साथ हो, राकेश जी साथ हो, तो हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। और आप लोग भी हमारे इस कार्यक्रम में आए, इस हवन के अंदर अपनी सामग्री आपने आहुति दी है, सब लोग का धन्यवाद। और यह लगातार चलेगा। जो भी गरीब आदमी का साथ देना चाहता हो, आशीर्वाद देना चाहता हो, जैसे हमारे मंडल के अध्यक्ष रमेश यादव जी ने यहाँ जो भी लकड़ी की व्यवस्था हुई है वन में,
ये इनकी तरफ से सब यादव जी के लिए ताली बजाएं। और हमारे रोशन जी ने जो भी घी की व्यवस्था है वो रोशन जी करवाड़िया जी ने की है, इनके लिए भी ताली बजाएं। ये सब हमारा सबका है, सबके सहयोग से है। ये छतर सिंह रचोया का या राकेश जी के अकेले का नहीं है, समाज का है। अभी देखो आर ब्लॉक की झुग्गी से जयनारायण जी आए, अपने साथ प्रसाद लेके आए, अभी अंजू बहन जी सामग्री लेके आई। तो सबसे प्रार्थना है कि हर आदमी यहाँ कुछ ना कुछ सामग्री डाल के भगवान से, ये केजरीवाल तो धोखेबाज है, हम तो कहेंगे कि इसको हे भगवान सद्बुद्धि दे, ये हवन से भगवान हमारी बात सुने और हमारे गरीबों के घर बने। और हम भी जिस तरीके से यहाँ के लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस तरीके से हमारी भी समाज में एक सम्मान बढ़े, हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले और ये झुग्गी शब्द खत्म हो, क्योंकि हमारा पैसा है। हम बीड़ी भी पीते हैं, अगर हम खाना खाते हैं कहीं से भी तो हम टैक्स देते हैं, ये पैसा तो सरकार का ही है, जो टैक्स है वो हमारा पैसा है। तो हमारा पैसा हमारे लिए लगाना कोई एहसान थोड़ी है। ये धोखा दे रहे, 10 रुपये की टिकट फ्री और 10 लाख रुपए का काम रोक दो, विकास रोक दिया, सीवर लाइन नहीं डाली, पानी की लाइन डाली और कह रहे जी कनेक्शन फ्री। अबे भैया केजरीवाल जी जागो यार, आप गरीबों को धोखा क्यों दे रहे हो? और ये गरीब समाज हमारी जागरूक हो गई। हो सकता है हम बुजुर्ग लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारे बेटे बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ के ज्ञानी हो गए। आपके झूठे वायदों में आने वाले नहीं है, आओगे जी झूठे वायदों में? नहीं। अब हम झूठे धोखे में नहीं आएंगे और 10 रुपए में हम 10 लाख रुपए का वोट तुम्हें देने वाले नहीं है। अब हम जागरूक हो गए, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, अब इनको नौकरी भी चाहिए, इनको घर भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा हम यहाँ बैठे रहेंगे। झुग्गी एकता जिंदाबाद, झुग्गी एकता झुग्गी एकता जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, गरीब समाज जिंदाबाद, गरीब समाज जिंदाबाद, झुग्गी वाले जिंदाबाद, झुग्गी एकता जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। आपने जो आज भूख हड़ताल रखी है, इसमें अभी केजरीवाल सरकार को ज्ञापन दिया अभी? हाँ ज्ञापन दिया, हमने मांग रखी है, हमने नोटिस दिया है। उनका कुछ जवाब आया अभी? उनका कोई जवाब नहीं आया। लोगों को धोखा देने का जवाब है उनको, धोखे दो वोट लो काम ना करो, कोई जवाब नहीं है। गरीबों को धोखा दे रहे हैं मीडिया में, उनका पैसा है। आज देखो ना हमारे गरीबों की, दलितों की, झुग्गी वालों की कितनी मीडिया है। हमारे छोटे भाई हम जा जाकर नोएडा दूर दूर जा जाकर हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन हम दलित है ना, हम झुग्गी वाले हैं ना, इसलिए समाज दिखाएगा नहीं। लेकिन हम अपनी एकता से ना सरकार को दिखा के मानेंगे, हमारी एकता जिंदाबाद रहे, हम सरकार को मना के मानेंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान बनवा के मानेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। झुग्गी एकता जिंदाबाद, झुग्गी एकता जिंदाबाद, गरीब समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, भाई छतर सिंह रचोया जिंदाबाद, भाई छतर सिंह रचोया। मैं राकेश कुमार और झुग्गी झोपड़ी मोर्चा पंजाबी बाग वेलफेयर सोसाइटी का मैं प्रधान हूँ। और यहाँ पे जो 10 के 10 कैंप हैं, महात्मा गांधी कैंप, राजीव गांधी कैंप, दीनदयाल कैंप, लक्ष्मी कैंप, आर ब्लॉक, B1 की झुग्गियाँ और बसई दारापुर में, ये ऐसे करके 10 कैंप हैं जो कि यहाँ पे 300 साल से बसे हुए हैं और ऐसा नारकीय जीवन जी रहे हैं जहाँ पे ना नाली की सफाई है, ना पानी की व्यवस्था है और ना ही बच्चों की शिक्षा है। इसको लेकर के हम लगातार दिल्ली सरकार को 2013 से लगातार लिख रहे हैं कि हम चाहते हैं, हम लगातार इस पे संघर्ष कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर पे भी धरना दिया और उसके बावजूद भी सरकार ने बिल्कुल ही नहीं सुन रही है। और हम केजरीवाल जी से भी मिले और हमने लगातार बोला कि ये वो आदमी है, ये पैसे से दी हुई भीड़ नहीं है, ये अपने डेली कमाने डेली खाने वाले वो लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। और ऐसे लोगों को क्या ज़रूरत थी भूख हड़ताल पे बैठने की, जो लोग समाज के शुभचिंतक बनते हैं और उसके बावजूद भी जनता की आवाज़ को और जनता की सुविधाओं को नहीं उठाते। और उनकी समस्याओं को आज हमने इसलिए उठाया कि हमें लग रहा था कि हमारा जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं डूब रहा है और इनका सबका भविष्य उज्जवल हो। और हमने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकारों दोनों से हमने प्रार्थना की कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे मादीपुर विधानसभा के जितने भी झुग्गीवासी हैं, इन लोगों को यहीं पे व्यवस्थित किया जाए। और इन्होंने फिर कहा कि हमारे पास ना जगह नहीं है, जगह की NOC दो। हमने जब NOC के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि भाई हमें प्रपोजल दो। तो ये दोनों हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। और सरकारें इस तरह की राजनीति लगातार हम 2013 से लिख रहे हैं और उसके बावजूद भी राजनीति कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की ज़मीन है,
एमसीडी की ज़मीन है और हम यहाँ पे कोई राजनीति या पॉलिटिशियन नहीं कर रहे हैं। ये समाज की लड़ाई है, झुग्गी वासियों को, उन गरीब लोगों की लड़ाई है। और आज वो लोग घर से इसलिए निकल के आए हैं, उनको नहीं पता शाम को उनके खाने को क्या होगा, उनके बच्चों को क्या मिलेगा। लेकिन इस लड़ाई को उन्होंने पेट काट करके दिल्ली सरकार को आज जगाना चाहते हैं, सरकारों को जगाना चाहते हैं। और आपके माध्यम से और उन लोगों तक, उस सोई हुई सरकारों तक बात पहुँचे और इन लोगों की समस्याओं को सुनें। और हम यहाँ पे जब तक अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, चाहे जान जाती है तो जाए, मरते हैं तो मरे, लेकिन हम तब तक बैठेंगे जब तक ये सरकारें हमारी बात नहीं सुनती। क्योंकि डिविजन ने एक सर्वे कराया है और ये हर बारी जब चुनाव आता है एक लॉलीपॉप होता है लोगों के लिए कि हम आपके लिए मकान बना करके देंगे। लेकिन ये सरकारें बिल्कुल 4 साल तो ऐसे सो जाती हैं जैसे इन लोगों को जानती हैं, बट वोट के टाइम इनको याद आती है। इस बार हम सभी लोगों ने कमर कस ली है कि इस बार हम लोग जब तक यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती सरकार और जब तक हम लोगों को यहीं पे 4 मंजिल मकान बना करके नहीं देते हैं, तब तक हम लोग यहीं पे अनिश्चितकाल भूख हड़ताल करेंगे। क्योंकि ड्यूसिव डिपार्टमेंट से हमने जब बात करी तो उन्होंने एक ही बात कहा कि हमें एनओसी ला करके दो। ना तो वो लोग प्रपोजल बनाते हैं और ना ही वो लोग एनओसी देते हैं, और वो एक दूसरे पे डाल करके हमारे साथ धोखा करते हैं, राजनीति करते हैं। तो आज उसी कड़ी को लेकर के हम यहाँ पे आज बैठे हैं। चतर सिंह रछोया जी के माध्यम से हम लगातार सभी कैंपों के प्रधान और हमारी संस्था के जो मेंबर्स हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया के चैनल का धन्यवाद करते हैं कि इन गरीब लोगों की जो कि डेली कमाने डेली खाने वाले हैं और इनकी आवाज़ को आपने उठाया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं सरकार से, हम गुजारिश करते हैं कि इन लोगों की सरकार सुने और इन लोगों को व्यवस्थित करें। थैंक यू। राकेश कुमार जिंदाबाद, राकेश कुमार जिंदाबाद, राकेश कुमार जिंदाबाद, झुग्गी झोपड़ी मोर्चा जिंदाबाद, झुग्गी झोपड़ी मोर्चा जिंदाबाद, झुग्गी झोपड़ी मोर्चा जिंदाबाद।